जय हिंद। मैं गौतम कुमार 02 टॉप ज्ञान के माध्यम से आज आसान तरीके से या आसान भाषा में √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना सीखेंगे। सबसे पहले जब भी अगर √2 हो, ये √3 हो, कुछ भी हो या √5 भी हो सकता है, सबका तरीका सेम रहता है। इसमें √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए हम इसका अपोजिट यदि संभव हो तो हम मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 जब भी अगर कोई भी अगर परिमेय संख्या होता है तो उसको हम बटा के रूप में यानी p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो उसी के माध्यम से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम करते हैं क्या कि हम मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। वह परिमेय संख्या लेकिन मानना पड़ेगा, संभव हो तो लिख देंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है यदि संभव हो तो। यहाँ लिख सकते हैं हम यदि संभव हो तो। यदि संभव हो तो √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमको, अब जब परिमेय संख्या है तो हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि √2 बराबर p बटा q। अब जैसे p बटा q लिखे तो जब परिमेय हम माने तो इसको बटा के रूप में लिख सकते हैं। जब बटा के रूप में लिखेंगे लेकिन हमेशा बटा के नीचे में इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें कि जहाँ q बराबर 0 नहीं होगा और p तथा q का HCF 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि p और q का कोई ऐसा अंक नहीं है कि काट रहा है। HCF मतलब कि ऐसा है कोई भी अंक कि नहीं काटता सिर्फ 1 के अलावा, तो HCF इसका 1 होगा। लेकिन यही अपोजिट हमको आएगा कि ये 2 से कट जाएगा, तो ये हमारा उल्टा मान हो जाएगा, जो इसे गलत साबित हो जाएगा। जैसे गलत साबित होगा तो हम बोल देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा देखते रहिएगा। सबसे पहले हम इसको कर दिया, अब लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करेंगे। जैसे दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं हम सबसे पहले कि दोनों ओर वर्ग मतलब स्क्वायर वर्ग करने पर। अब जैसे ही वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √2 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा p बटा q का स्क्वायर। अब जैसे ही वर्ग किए तो √2 का वर्ग होगा तो रूट गायब हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2 बराबर में हो जाएगा p स्क्वायर और यहाँ q स्क्वायर। अब जैसे स्क्वायर हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को इधर भेज देंगे और q स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर बटा में 2। अब देख रहे हैं जो q यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया। अब देख रहे हैं बटा मतलब होता है भाग। अब ये जो 2 हो रहा है किससे भाग कर रहा है, p स्क्वायर को, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि 2 p स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यहाँ लिख देते हैं विभाजित करता है। जब 2 p स्क्वायर विभाजित करता है तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं p को भी, जब p स्क्वायर करेगा तो p को भी करेगा, स्वाभाविक बात है। इसलिए क्या लिखेंगे, 2 p को भी ये सब विभाजित करता है। डॉट मतलब कि यहाँ विभाजित करता है लिख सकते हैं हम। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पुनः हम मानना पड़ेगा p की जगह पर हमको R2 मान सकते हैं। यहाँ पे मानना पड़ेगा, लिखेंगे कि पुनः माना p बराबर 2R। अब जैसे ही p को हम 2R माने तब यहाँ जहाँ p होगा वहाँ रखना है 2R, यहाँ लिखेंगे तो q स्क्वायर बराबर p की जगह पर रखना है 2R। जब स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा यहाँ पर और बटा में 2। p की जगह पर 2R रख दिया, स्क्वायर कर दिया, बटा में 2 कर दिए। अब जैसे ही हुआ तो स्क्वायर दोनों में देंगे तो ये हो जाएगा, क्या लिखेंगे, q स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4R स्क्वायर बटा में यहाँ पर हो जाएगा 2। अब 2 से ये कट जाएगा। अब 2 से जैसे ही काटेंगे तो 2 दूना 4 होता है। तो अब करना क्या होगा,
2 को हम क्या करेंगे, इसके नीचे करने दें, मतलब बटा में लाएंगे। जैसे जिस तरीका से यहाँ पर हम बटा में 2 लाए हैं पी स्क्वायर के नीचे में, उसी तरह यहाँ क्यू स्क्वायर के नीचे में लाएंगे। जब ये है इधर तो नीचे करेंगे तो भाग गुना है तो भाग में होगा ही होगा। लिख सकते हैं हम कि आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा में 2, क्यू स्क्वायर बटा में 2 लिख दिए, मतलब क्यू स्क्वायर बटा में 2, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर आ गया, बराबर आया क्यू स्क्वायर बटा में 2। अब जैसे ही आ गया तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 भी विभाजित करेगा किसको, जैसे यहाँ पर 2 विभाजित करता था पी स्क्वायर को, तो पी को तो सेम टू सेम ही यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे क्या, चूंकि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, जब पी क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसलिए हम यह भी लिख सकते हैं कि 2 पी क्यू को भी विभाजित करेगा। अब देखो समीकरण यहाँ पर 1, समीकरण यहाँ 2, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P को भी यहाँ लिख सकते हैं विभाजित करता है, लिख ही देते हैं विभाजित करेगा लेते हैं, ठीक है। जब पी स्क्वायर 2 विभाजित कर रहा है तो P को विभाजित करेगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कह रहा था कि P और Q का एचसीएफ 1 मतलब कि कोई विभाजित नहीं करता है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में देख रहे हैं P 2 से विभाजित कर रहा है और Q भी 2 से विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारा मान्यता गलत हो गया। तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, P तथा Q का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, P तथा Q का HCF क्या गया 2, जो कि हमारा मान्यता के विरुद्ध है, जो कि हमारी मान्यता के विरुद्ध है। जब हम जो माने थे प्रमेय, लेकिन हमारा मान्यता के विरुद्ध है, जब विरुद्ध है तो इसका मतलब ये होगा कि √2 एक अप्रमेय संख्या है। लास्ट में देंगे कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद। थोड़ा एक बार अच्छे से देख ले।